हेलो क्लास, वेलकम टू आवर चैनल नेहा सक्सेस पॉइंट। आज हम करने वाले हैं कुछ एग्जाम्पल किस पे डिपेंड है, जो HCF एंड LCM पे डिपेंड है। वो आपके NCERT की बुक में दिए हुए हैं। ठीक है, उन्हीं एग्जाम्पल्स को आज हम समझेंगे। वो वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस हैं। पहले हमने जो निकाले थे, एग्जाम्पल्स किए थे SCF SCF के, वो थे आपके कैसे है कि LCM निकालिए, इसका SCF निकालिए, वो तो हम निकाल देते हैं। वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस में थोड़ा सा समझना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि हमें इसमें LCM निकालना है या HCF निकालना है। ठीक है, तो जब हम ये क्वेश्चन करेंगे तो वो हमारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 2 tankers contain 850 liter and 680 liters of kerosene oil respectively. Find the maximum capacity of a container which can measure the kerosene oil of both the tankers when used an exact number of times. कंटेनर है, 2 कंटेनर है हमारे पास। एक में 850 लीटर केरोसिन ऑयल आता है और दूसरे में 680 लीटर केरोसिन ऑयल आता है। ठीक है, 2 हमारे पास कंटेनर है जिसमें इतने इतने केरोसिन ऑयल आते हैं। उसके बाद वो कह रहा है कि उनकी हमें मैक्सिमम कैपेसिटी निकालनी है। मैक्सिमम कैपेसिटी कैसे निकालेंगे? अच्छा, HCF क्या होता है? HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और LCM क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, ये तो मैंने बताया आपको। अब उसने पूछा है मैक्सिमम। मैक्सिमम किससे आएगा? हाईएस्ट। जब हम उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि हाईएस्ट कितना आ सकता है उसमें या मैक्सिमम कितना आ सकता है, तो हमें सिंपली इन दोनों का HCF निकाल लेना होगा हाईएस्ट कैपेसिटी निकालने के लिए। द मैक्सिमम कैपेसिटी of such a container can be find using HCF। ठीक है, HCF निकालिए। अब इसका HCF निकालिए। 850 का HCF निकालेंगे आप। 2 से चला जाएगा ये, 2 4 जा 8 एंड जल्दी बताइए करके मुझे। ये इसके फैक्टर हो गए 850 के, ये फैक्टर हो गए 680 के। अब फैक्टर करने के बाद हमें क्या करना होता है? मैक्सिमम कॉमन फैक्टर देखना है। ठीक है, मैक्सिमम कॉमन फैक्टर देखेंगे तो क्या आएगा? देखो कितने हो गए 850 के? 2 into 5 into 5 into 17। ठीक है, इसके 2 into 2 into 2 into 5 into 17। कॉमन देख लें इसमें। दिस वन इज कॉमन, दिस वन इज कॉमन एंड दिस वन इज कॉमन। ठीक है, तो क्या क्या हो गए कॉमन फैक्टर? HCF इज 2 into 5 into 17। कितना हो गया? 5 2 जा 10 और 10 17 जा 170। ठीक है, 170। इट मीन्स जो हमारी मैक्सिमम कैपेसिटी है कंटेनर की, वो कितनी होगी? द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द रिक्वायर्ड कंटेनर इज 170 लीटर। ठीक है, 170 तो आया है हमारा LCM लेके, तो 170 लीटर उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी होगी। ठीक है, गॉट इट क्लास? नेक्स्ट एग्जाम्पल 13 क्या कह रहा है? इन ए मॉर्निंग वॉक 3 persons स्टेप ऑफ टूगेदर। ठीक है, एक मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं 3 लोग। वो क्या कर रहे हैं? देयर स्टेप्स मेजर 80 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर एंड 90 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। इट मीन्स अगर एक जो 3 लोग चल रहे हैं, उनका एक स्टेप, किसी एक पर्सन का स्टेप 80 सेंटीमीटर का है, दूसरे का 85 सेंटीमीटर का है एंड थर्ड वन का 90 सेंटीमीटर का है। What is the minimum distance it should walk so that all can cover the same distance in complete step? It means वो इतने कितने स्टेप्स वो फॉलो कर लेंगे, मिनिमम कितने स्टेप्स वो चलेंगे जब तक कि उनकी डिस्टेंस जो है वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर ले। ठीक है, लेट एक का स्टेप 80 सेंटीमीटर का है। ठीक है, दूसरे का स्टेप 85 सेंटीमीटर का है, तीसरे का स्टेप जो है वो 90
सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है कि वो इन स्टेप्स को कवर कर करके वो एक ऐसी डिस्टेंस कब कवर, कितने स्टेप रखेंगे, वो मिनिमम कितने स्टेप उन्हें रखने होंगे कि जब वो पूरे इक्वल की डिस्टेंस कवर कर ले। तो मिनिमम कह रहा है, क्या कह रहा है वो, मिनिमम स्टेप। सिंपल सी बात है, इस पे ध्यान दो। मिनिमम स्टेप, तो क्या निकालेंगे, लोएस्ट, इट मीन्स एलसीएम। क्या निकालेंगे, एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स। निकालिए इसका एलसीएम। कैसे निकालते हैं, 80, 85 एंड 90। ठीक है, करिए। 2 से चला जाएगा ये 40 टाइम, ये 2 से नहीं जाएगा, ये 2 से चला जाएगा 45 टाइम, ये 2 से चला जाएगा 20 टाइम, ये 2 से नहीं जाएगा, ये 2 से नहीं जाएगा। फिर ये 2 से चला जाएगा 10 टाइम, फिर ये 2 से चला जाएगा, नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा, ये 2 से फिर चला जाएगा 5 टाइम, ये 85, ये 45। ठीक है, इसके बाद ये 5 से चले जाएंगे, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 एंड 5 7 जा 35, 5 9 जा 45। फिर ये 3 से चला जाएगा 1 टाइम, ये 17 बार, ये 3 बार। ठीक है, उसके बाद फिर ये 3 से चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ 17 ही रहेगा, यहाँ 1 है। ठीक है, उसके बाद ये 17 से जाएगा 1 1 1। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इनकी सबकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करके देखें जरा, 17 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2, 2 इंटू 2। मल्टीप्लाई करके बताइए कितना आंसर आया। 12,240 सेंटीमीटर, राइट। अब क्या हुआ, ये एलसीएम क्या है, 12,240 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि जब वो इतने स्टेप्स कवर कर लेंगे तो वो एक इक्वल डिस्टेंस में आ जाएंगे। उन्हें मिनिमम इतने स्टेप्स कवर करने पड़ेंगे, इतना सेंटीमीटर के स्टेप्स कवर करने पड़ेंगे, तब जाकर वो अपने इक्वल डिस्टेंस कवर कर पाएंगे। ठीक है, गॉट इट। इट मीन्स रिक्वायर्ड मिनिमम डिस्टेंस, रिक्वायर्ड मिनिमम distance is 12,240 सेंटीमीटर। ठीक है, दिस इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर। हेलो, ये है क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 14 आपकी एनसीईआरटी बुक का। क्या कह रहा है, फाइंड द लीस्ट नंबर। लीस्ट कह रहा है, सबसे पहले तो हमें यही देख लेना है, विच, जो when divided by 12, 16, 24 and 36, जो इन नंबर से डिवाइड किया जाता है। मान लीजिए कोई नंबर है n, मान लीजिए कुछ भी मान लीजिए, तो जब उस नंबर को 12 से डिवाइड किया जाता है, जब उस नंबर को 16 से डिवाइड किया जाता है, जब उस नंबर को 24 से डिवाइड किया जाता है, या जब उस नंबर को 26 से डिवाइड किया जाता है। लीव से रिमाइंडर 7 इन ईच केस, तो हर केस में एक 7 हमें रिमाइंडर मिल जाता है। रिमाइंडर कितना मिलता है, 7 मिलता है। मतलब इससे इसे डिवाइड करें और 7 रिमाइंडर मिल जाए, इस नंबर को इससे डिवाइड करें और 7 रिमाइंडर इसमें। तो क्या है, अगर मैं कोई नंबर लेती हूँ, जैसे मैंने लिया यहाँ पे 24, मान लो, लाइक मैं एक एग्जाम्पल देके आपको समझा रही हूँ। मैंने यहाँ 24 एग्जाम्पल लिया और मैंने इससे इसे डिवाइड किया, लेकिन यहाँ तो रिमाइंडर 0 बचेगा फिर, क्योंकि 12 2 जो 24 होते। लेकिन मैं अगर इसमें 24 में +7 कर दूं, 24 + 7 कितना हुआ बच्चा, हो गए 31। अगर मैं ये नंबर 31 ले लूं और फिर इसे इससे डिवाइड करूं तो मुझे रिमाइंडर 7 मिल जाएगा ना। लेकिन सबसे पहले मुझे क्या करना है, ये एक n नंबर निकालना है, और एक n नंबर जो है वो कैसा होना चाहिए, लीस्ट नंबर होना चाहिए, जो इन सब से डिवाइड हो जाए। तो लीस्ट नंबर कैसे निकालेंगे जो इन सब से डिवाइड हो जाए, इसका एलसीएम निकाल देते हैं सबका। ठीक है, कैसे निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 12, 16, 24 एंड 36 है ना, 36, यस।
यहाँ 36 है बेटा, है ना, चेंज कर लेना, ठीक है। 36 इन सब का एलसीएम निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे? एलसीएम निकालिए फटाफट। 12, 16, 24, 36। 2 से करिए, 6 टाइम, 8 टाइम, 12 टाइम, 18 टाइम, फटाफट फटाफट कर दीजिएगा आप तो। 3 टाइम, 4 टाइम, 6 टाइम, 9 टाइम। 2 से करिए फिर से, 3 का 3, 4 चला जाएगा, 2 टाइम, 3 टाइम, 9 टाइम। 2 से फिर कर दीजिए, 3, 1, 3, 9। 3 से कर दीजिए, 3, 1, 1, 1 एंड 3। फिर 3 से कर दीजिए, 1, 1, 1, 1, ठीक है। कितना हो गया एलसीएम? कितना आ गया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। कितना हो गया? मल्टीप्लाई करके बताइए जल्दी से। 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, 36 2 जा 72 एंड 17 2 17 2 2 जा 1 4 4, ठीक है, सही है। मल्टीप्लाई करके तुम भी देख लेना एक बार। 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 140, ठीक है। तो ये हो गया इनका एलसीएम। अब ये एक ऐसा नंबर है, ये एक मिनिमम ऐसा नंबर है जो इन सब से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए? इन सब से डिवाइड हो जाता है लेकिन रिमाइंडर भी मिलता है 7। अब इस नंबर में अगर मैं 7 ऐड कर दूं, 144 प्लस 7 कितना हो गया? 151, यही होगा ना, 151। तो 151 इज योर आंसर। 151 को अगर आप 12 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर 7 निकल के आएगा। 16 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर 7 निकल के आएगा। 24 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर 7 निकल के आएगा। 36 से भी देंगे तो आपका क्या आता है? रिमाइंडर 7 रिमाइंडर निकल के आएगा। कंसेप्ट इज क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज शुरू करेंगे, अच्छे से एचसीएफ एलसीएम की प्रैक्टिस करके आएंगे, मेरे साथ साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू क्लास।